हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि फॉर सीटेड, जिससे कि सीटेड एग्जाम में हर बार एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि के प्रकार एंड बुद्धि के सिद्धांतों पर भी डिटेल चर्चा करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि बुद्धि किसे कहते हैं। तो बुद्धि समायोजन की क्षमता है एंड बहुआयामी प्रतिमा है, जिसमें कई प्रकार की योग्यताएं शामिल रहती हैं। और बुद्धि समस्या समाधान की क्षमता है। तो सबसे पहले बुद्धि समायोजन की क्षमता है, क्योंकि हमारे जीवन में कई प्रकार की विषम परिस्थितियां आती हैं, तो उन परिस्थितियों से किस तरीके से हमें समायोजन करना है, तो जो समायोजन करने की क्षमता है उसे हम बुद्धि कहेंगे। और बुद्धि में कई प्रकार की योग्यताएं शामिल रहती हैं, मतलब जो हम किसी भी समस्या को या फिर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए कई तरीके से सोच विचार करके उन समस्याओं का या उन परिस्थितियों का उन परिस्थितियों से निपटते हैं या फिर उन परिस्थितियों में खुद को समायोजित करते हैं। और बुद्धि समस्या समाधान की क्षमता है, मतलब जो हमारे लाइफ में समस्याएं आ रही हैं तो उनसे किस तरीके से निपटना है, ये हम बुद्धि के द्वारा करेंगे। बिना बुद्धि के पॉसिबल नहीं है। तो जब हमारे पास बुद्धि होगी तभी हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बुद्धि के प्रकार। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। उन्होंने बताया कि मूर्त बुद्धि या फिर यांत्रिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यांत्रिक बुद्धि की, तो इस प्रकार की मानसिक क्षमता जिसमें व्यक्ति जो किसी मशीनी कार्यों में रुचि लेते हैं या फिर जो यांत्रिक कार्य होते हैं उनमें काफ़ी रुचियां लेते हैं, तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है उसे हम यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। और इस प्रकार की बुद्धि किसमें पाई जाएगी? जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं, क्योंकि जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं वो भी मशीनी कार्य करते हैं, यंत्र वगैरह से कार्य करते हैं, उनमें काफ़ी उनकी रुचि रहती है। तो इंजीनियर्स हो गए, कारीगर हो गए या फिर कोई मैकेनिक्स वगैरह, इन सभी में यांत्रिक बुद्धि पाई जाएगी। उसके बाद है अमूर्त बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि जिसमें जो व्यक्ति होते हैं वो कुछ चिंतन करते हैं, मतलब कल्पना करते हैं, काल्पनिक रूप से चिंतन कर सकते हैं, इस तरीके की जिसमें बुद्धि पाई जाएगी उन्हें हम अमूर्त बुद्धि कहेंगे। और इस टाइप की जो बुद्धि पाई जाती है वो एक दार्शनिक में, चित्रकार हो गया, साहित्यकार, कवि वगैरह, इस टाइप के लोगों में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। उसके बाद बात करें अगर सामाजिक बुद्धि की, तो जो सामाजिक बुद्धि होती है, इस प्रकार की बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है जो जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, मतलब जिनका समाज में अच्छा व्यवहार बनाते हैं, मतलब व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं, किस तरीके से उनसे व्यवहारिक संबंध बनाएं, बातचीत करें। तो इस टाइप की जिसमें बुद्धि होती है उसे हम सामाजिक बुद्धि कहेंगे। और इस टाइप की बुद्धि विशेषकर सामाजिक कार्यकर्ता हो गए। उसके अलावा जो हमारे नेता लोग हो गए, परामर्शदाता, व्यवसायी मतलब जो व्यवसाय कर रहे हैं, अगर उनका जो सामाजिक कम्युनिकेशन है अच्छा नहीं होगा तो फिर व्यवसाय नहीं चलेगा। तो इस टाइप की जो बुद्धि होती है वो इन सब में पाई जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं बुद्धि के कुछ सिद्धांतों पर, थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है बिने ने दिया है, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन, प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन, क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्नर, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, और बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया है। उसके बाद बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है वो स्टर्नबर्ग ने दिया है, और संवेगात्मक बुद्धि डेनियल गोलमैन ने। तो फ्रेंड्स, ये बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं जिनको आप लोग ऐसे ही याद कर लेंगे। और इसमें से कुछ सिद्धांत तो काफ़ी ज़्यादा सीटेट में पूछे जाते हैं, तो उन पर हम डिटेल चर्चा भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो सीटेट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं द्विकारक सिद्धांत की, 2 फैक्टर थियोरी, जो कि स्पीयरमैन ने दिया हुआ है। और इन्होंने बुद्धि के 2 कारक बताए हैं, एक जी कारक और एक एस कारक। जी कारक से मतलब जनरल यानी कि जो सामान्य कारक होगा, और एस से मतलब स्पेशल यानी कि विशिष्ट कारक। तो जो जनरल कारक होते हैं, मतलब जो जी कारक होगा, वो सभी व्यक्तियों में समान रूप से पाए जाते हैं और ये वंशानुगत होते हैं। जैसे कि
मतलब समस्या समाधान की क्षमता या तर्क करने की क्षमता, इस टाइप की जो क्षमताएं होती हैं या इस टाइप की जो मानसिक योग्यता होती है सभी में पाई जाती है। मतलब किसी में कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जो तर्क करने की क्षमता है या समस्या समाधान की क्षमता है सभी में समान रूप से नहीं होगी, लेकिन होती ज़रूर है, कम या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशिष्ट शक्तियाँ भी होती हैं, मतलब विशिष्ट मानसिक योग्यताएं भी होती हैं जो कि सब में अलग अलग होती हैं। तो इन्होंने यही बताया कि जो सामान्य कारक है और जो विशिष्ट कारक हैं, तो सामान्य कारक सभी व्यक्तियों में एक जैसे होते हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन होते सभी में। और जो विशिष्ट कारक हैं, मतलब जो विशिष्ट कारक हैं वो प्रत्येक मनुष्य में कुछ विशिष्ट कारक या विशिष्ट मानसिक योग्यता होती है, जो कि किसी में मतलब कुछ विशेषता हो सकती है, किसी में कुछ विशेषता हो सकती है। इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद 1911 में अपने सिद्धांत का सुधार करते हुए स्पीयरमैन ने कहा कि जी कारक और एस कारक के साथ बुद्धि में एक समूह तत्व भी होता है। इसे स्पीयरमैन का त्रितत्व सिद्धांत भी कहा गया। तो उसके बाद इन्होंने 1911 में अपने सिद्धांत में सुधार भी किया था और इन्होंने ये कहा था कि जी कारक और एस कारक के साथ साथ बुद्धि में एक समूह तत्व भी पाया जाता है। तो उसे इन्होंने त्रितत्व सिद्धांत का नाम दिया था, लेकिन जो इनका द्विकारक का सिद्धांत है उसको मेनली उसी नाम से अभी भी जाना जाता है। इनका द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया हुआ है। अगला सिद्धांत है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, जो कि दिया हुआ है स्टर्नबर्ग ने। फ्रेंड्स, यहाँ पर त्रितंत्र और त्रितत्व में कंफ्यूज नहीं होना। जो त्रितत्व है वो स्पीयरमैन का है और त्रितंत्र का सिद्धांत स्टर्नबर्ग का है। तो स्टर्नबर्ग ने कहा कि जो बुद्धि होती है उसमें 3 प्रकार के सामान्य कारक होते हैं। एंड इन्होंने ये भी बताया कि बुद्धि कई प्रकार के बेसिक स्किल से या मूल तत्वों में बटी होती है और प्रत्येक जो मूल तत्व होते हैं या जो स्किल्स होती है उससे व्यक्ति को सूचनाएं प्राप्त होती हैं और उस सूचना के आधार पर जो एक व्यक्ति है वो समस्याओं का समाधान करता है। तो इन्होंने जो अपने सिद्धांत में 3 तत्व बताए हैं वो ये तत्व हैं, एक तो विश्लेषणात्मक बुद्धि या फिर घटकीय बुद्धि, और दूसरा इन्होंने बताया है अनुभवजन्य बुद्धि या फिर प्रायोगिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। एंड अगला जो तीसरा है सांदर्भिक, व्यवहारिक या परिस्थितिगत बुद्धि। ये 3 प्रकार की बुद्धियां इन्होंने बताई हुई हैं। यहाँ पर विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकीय बुद्धि की अगर बात करें तो जो कोई समस्या होती है, किसी समस्या समाधान में अगर हम समस्या को मतलब समस्या का विश्लेषण करें और उस समस्या को कई घटकों में या कई पार्टों में बांट करके उसका समाधान करते हैं, तो इस तरीके की जो बुद्धि होती है उसे विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकीय बुद्धि कहते हैं। उसके बाद जो अनुभवजन्य बुद्धि है या प्रायोगिक बुद्धि एंड सृजनात्मक बुद्धि की अगर बात करें तो इस प्रकार की बुद्धि में मतलब जो कोई समस्या अगर आती है तो उस समस्या को हम अपने अनुभव के आधार पर सॉल्व करते हैं या फिर कोई प्रयोग करके या किसी नई तरीके से सॉल्व करते हैं, इसलिए इसको अनुभवजन्य बुद्धि या फिर प्रायोगिक एंड या फिर सृजनात्मक बुद्धि कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सांदर्भिक बुद्धि की, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति सूचनाओं को इस ढंग से मतलब प्रयोग करता है जैसे जिस हिसाब से मतलब परिस्थिति होगी, तो परिस्थिति के अनुरूप समस्या का समाधान करता है। तो इस प्रकार की बुद्धि को हम परिस्थितिगत बुद्धि कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो मैंने बताया बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के सिद्धांत जो बताए हुए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। और आज मैंने द्विकारक सिद्धांत एंड बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत इस पर थोड़ी सी चर्चा की है और जो अगले वीडियो में जो और सिद्धांत हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।